हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं जो कि गणेश अवस्थी पर हमला कर देते हैं। और ये सब देख करके आरती वहाँ से राजपूत हाउस से जैसे आती है, देखती है कि कुछ भीड़ लगी होती है और यहाँ पर लोग मार रहे होते हैं। तो उसकी नज़र जाती है गणेश अवस्थी पर, और तो वहाँ पब्लिक को हटाते हुए वो अंदर जाती है और गुंडों से वो भिड़ जाते हैं और गुंडों को मार कर गिरा देती है। और ये सब सीन देख करके अंजलि को भी अपनी याद आ रही होती है, क्योंकि वो उस गुंडे को देख करके सब धुंधला धुंधला उसको याद आ रहा होता है। तभी देखते हैं कि आरती जो होती है उन गुंडों से लड़ाई करते हुए उन गुंडों को मार भगा देती है। तभी देखते हैं कि उसमें से एक गुंडा भागता रहता है, जिसकी वजह से धक्का लगता है और यहाँ पर जो अंजलि है वो गिर जाती है। अंजलि जैसे ही गिरती है तो आरती देखती है और वो रोने लगती है और बोलती है कि मेरी माँ को उठाओ, कोई उठाओ, माँ आप ठीक तो हो ना। तभी वो बोलते हैं स्टेपनी मामा आप उठाइए, और सब लोग वहाँ पर हेल्प करते हैं और जिसकी वजह से वो यहाँ पर अंजलि को उठा देते हैं। यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं गणेश अवस्थी को काफ़ी चोट आई होती है और वो वहाँ पर लेटा हुआ होता है, उसके चश्मे भी निकल गए होते हैं, पर फ़ोन बज रहा होता है। फ़ोन की रिंग सुनकर वो बोलता है कि ये फ़ोन किसका है, और तभी वो अपना चश्मा उठाता है और फ़ोन उठा लेता है, और वो उन्हीं गुंडों में से किसी एक का फ़ोन होता है जिसका फ़ोन वो उठाता है। और जैसे उठाता है वो फ़ोन, तभी देखते हैं कि जो युवराज ठाकुर है वो उन लोग से बोलता है कि तुम्हारा काम हो गया ना, मैंने बोला था ना तुम काम हो जाना चाहिए, आज जन्माष्टमी के दिन उस गणेश अवस्थी का अंत हो जाना चाहिए। तो इस चीज़ को वो सुनता है और तभी वो तुरंत याद कर लेता है कि ये वही 21 साल पुरानी आवाज़ है जिसको उसने सुना था, जो कि आरती को मारने के लिए और यहाँ अंजलि को मारने के लिए ये सब गुंडे भेजे थे। तो वो उसे तुरंत याद आता है कि ये तो वही आवाज़ है, और वो बोलता है कि मैंने बोला था ना, बोलो जवाब दो। और वो उस आवाज़ को सुन ही रहा होता है, तभी बोलता है कि 21 साल पहले मैंने तुम्हें बोला था ना कि उसकी उस अंजलि अवस्थी और उसकी बेटी को ख़त्म कर देना, तो तुम लोगों ने नहीं कर पाया। अभी उसकी बेटी जिंदा है, अभी आज गणेश अवस्थी का काम ख़त्म हो जाना चाहिए। तभी वो जिस तरीके से बोलता है, तो उसकी आवाज़ सुनकर तुरंत गणेश अवस्थी जो होता है अंजलि और आरती को आवाज़ लगाता है और बोलता है कि आरती ये वही आवाज़ है। आरती भागते हुए आती है और तभी बोलती है कि क्या हुआ नानू। तभी वो बताता है कि ये वही आवाज़ है, हूबहू वही आवाज़ है जिसने एक साल पहले तुम्हें और तुम्हारी माँ को मारने की कोशिश की थी। और इस आवाज़ को सुन करके मैं पहचान गया हूँ। तभी वो बोलती है कि नानू आप श्योर है ना, आपको पता है ना कि ये वही आवाज़ है। तो बोलते हैं हाँ हाँ ये बिल्कुल वही आवाज़ है, हूबहू वही आवाज़ है। तो वो उस नंबर को देखने की कोशिश करती है। यहाँ पर देखते हैं कि वो फ़ोन ले लेती है और वो नंबर देखने की कोशिश करती है। तभी बोलता है कि गणेश अवस्थी जो होता है वो आरती से बोलता है कि वो मुझे मारने के लिए फिर से भेजा है गुंडे। वो जानता है ना, क्योंकि मैंने उसकी आवाज़ पहचान ली, अब वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। तभी आरती उस नंबर को देखने लगती है और वो बोलती है कि अब उस नंबर का पता लगाने की कोशिश करती है। तभी देखती है कि वो जैसे ही फ़ोन लेकर के उसे देखने की कोशिश करती है, तो वहाँ पर वो गुंडा जिसका फ़ोन होता है वो आता है और आरती के हाथ से छीन करके लेके चला जाता है। बट आरती नंबर जो है उस 10 डिजिट में से 9 का पता लगा लेती है और उसे 9 नंबर पता होता है, बस एक अंक नहीं पता होता। तभी वो बोलती है कि मैंने सारे नंबर तो पता लगा लिए, मुझे 9 नंबर तो पता है, बस एक नंबर नहीं पता है, और वो 0 से लेकर के 9 तक के बीच में ही कोई नंबर होगा, मैं ज़रूर पता लगा कर रहूँगी। और वो इस चीज़ को बोलती है। तभी देखते हैं कि सारे लोग जो होते हैं बस्ती के, वो भी इस चीज़ को सुनते हैं। और यहाँ पर वो स्टेपनी मामा से बोलते हैं कि स्टेपनी मामा मैं पता लगा कर की रहूँगी, इस 9 नंबर में से कोई तो एक नंबर होगा जो उस आदमी का होगा और उस आदमी की हूबहू आवाज़ होगी और नाना जी पहचानेंगे। तो वो इस चीज़ को बताती है और यहाँ पर देखते हैं कि वो इस चीज़ को लेकर के परेशान होती है कि आखिर वो है कौन जिसने उस 21 साल पहले उसे मारने की कोशिश की थी, उसकी माँ की ये हालत की। और वो बोलते हैं कि मैं पता लगा कर रहूँगी, जिसकी वजह से मेरी माँ आज व्हील चेयर पर है, मैं उस खूनी को ढूंढ निकालूंगी और जल्द ही पता लगाऊंगी कि ये काम किसने किया है। तभी देखते हैं कि वो इस बारे में पता लगाने की कोशिश करती है। यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि वो अपने माँ के पास जाती है और बोलती है कि माँ आज वो इंसान आया था जिसने 21 साल पहले मुझे मारने की कोशिश की थी, पापा को जान से मार दिया, और आपकी ये हालत हो गई, आप व्हील चेयर पर आ गए, तो मैं उस आदमी का पता लगा कर रहूँगी। आपने सुना ना माँ, कुछ लोग आए थे नानू को मारने के लिए, और वो नानू को मारने के लिए आए थे ना, आपको पता है ना माँ, आप सुन रही है ना। वो अपनी माँ को बताने की कोशिश करती है और वो अपनी माँ से बता रही होती है कि मैं उस आदमी का पता तो ज़रूर लगा के रहूँगी। और वो बोलते हैं कि माँ मैंने 9 नंबर तो पता लगा लिया है, बस एक ही नंबर है जो कि 0 से लेकर 9 नंबर के बीच में होगा, और कोई ऐसा नंबर होगा जिसे मैं पता लगा के रहूँगी।
तभी देखते हैं कि आरती जो होती है वो वेद के पास फ़ोन कर देती है और वेद के पास फ़ोन करके वो बोलती है कि हेलो वेद जी, और वेद फ़ोन उठाता है, बोलता है हाँ, बोलती है कि आरती बोल रही हूँ, और वो बताती है कि आपको एक गवाही देनी पड़ेगी। तो बोलता है कि क्या गवाही? तभी बोलती है कोर्ट में देनी पड़ेगी कि जो 21 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था वो उस गाड़ी आपके घर से थी, उस गाड़ी का नंबर आपके यहाँ से ही था। तभी देखते हैं कि वो बोलता है कि अच्छा मैं गवाही दूंगा, लेकिन इस बारे में तो सब लोग जानते हैं ना कि वो मेरे ही घर की गाड़ी थी। तभी बोलते हैं हाँ, सब लोग को पता है, लेकिन 21 साल पहले इस केस को दबा दिया गया था, तो वो गवाही देने के लिए उसको बोल ही रही। तभी देखते हैं कि वहाँ पर कली आ जाती है और कली फ़ोन को ले लेती है और बोलती है कि आरती दीदी आप मेरे पति के पास क्यों फ़ोन कर रही हैं? और वो फिर से बोलती है कि आरती दीदी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आप जानती हैं ना कि राजवंशी परिवार की और राजपूत परिवार की कितनी बनने लगी वो दोस्त हैं, और यहाँ पर अब तो और अच्छा रिश्ता बन गया क्योंकि ठाकुर परिवार का राजवंशी परिवार से और राजपूत परिवार से संबंध हो गया, तो इस वजह से उनका और रिश्ता है। और मैं राजवंशी परिवार की बहू, इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इस परिवार की रक्षा करूं, इस पूरे राजवंशी परिवार की सुरक्षा का दायित्व है मेरा, तो मैं उसे पूरा करूं। और ये सब देख कर के वेद को गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वेद जो है वो मदद करना चाहता है आरती की। तो वो कली जो होती है इस तरीके से बोलती है और बोलती है कि आरती दीदी आप किसी भी तरीके से बात मत करिए और मेरे पति कोई भी हेल्प नहीं करेंगे। इतना बोल करके वो फ़ोन काट देती है। और यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही फ़ोन काटते हैं तभी यहाँ पर कली बात करती है और यहाँ पर उदय राजवंशी और प्रताप राजवंशी आ जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ बहू तुम सही कह रही हो। और वेद को भी बोलते हैं कि वेद तुम कोर्ट में कोई गवाही नहीं दोगे, लेकिन वेद कुछ नहीं बोलता और वेद बोलता है कि मैं ये करूँगा। लेकिन यहाँ पर वो बोलती है कि नहीं चाचा जी, कि वो कुछ नहीं करेंगे क्योंकि मैं हूँ और मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूँगी। मैं इस परिवार की बहू हूँ और इस परिवार का दायित्व पूरा मेरा है, तो मैं इसे पूरा करने दूँगी। तभी देखते हैं कि वेद वहाँ पर गुस्सा हो रहा होता है और कली जो होती है उन दोनों का आशीर्वाद लेती है और बोलते हैं कि ये कोई गवाही नहीं देंगे। और वो लोग बोलते हैं कि अगर आरती को कोई रोक सकता है तो तुम रोक सकती हो। और कली जो होती है बोलते हैं कि ठीक है। यहाँ आरती जो होती है वो दूसरी तरफ सोच रही होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कौन है, और वो उन गुंडों के बारे में सोच रही होती है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर उसको बहुत सारी चोट आई होती है गणेश अवस्थी को, और तभी आरती जो होती है वो अलग अलग नंबर से ट्राई करती है और एक एक नंबर को वहाँ पर मिला करके गणेश अवस्थी को उस आवाज़ को पहचानने की कोशिश करती है कि आप देखिए ये वही आवाज़ है जिसने 21 साल पहले मुझे मारने की कोशिश की थी और आज आप पर हमला किया। तो वो 9 नंबरों में से एक एक नंबर को ट्राई करती है और गणेश अवस्थी को आवाज़ सुनाती है। तभी एक एक आवाज़ सुनता है गणेश अवस्थी जिसमें कि उसे समझ में नहीं आता और बोलता है कि नहीं नहीं ये आवाज़ नहीं है, क्योंकि वो हर आवाज़ जो होती है वो अलग अलग होती है, अलग अलग तरीके से नंबर ट्राई करती है। और आरती हर आवाज़ को पहचानने की कोशिश करती है और गणेश के पास लेकर के आती है और बोलती है कि नानू देखिए। और ये सब देख करके पद्मा जो होती है वो गुस्से में आती है और बोलती है कि तू आरती तू ये लड़ाई बंद कर दे, तुझे पता है ना कि एक लड़ाई लड़ते हुए वकील दीदी की ये हालत हुई। और वो उस गणेश अवस्थी को बोलती है कि मौसा जी आप इसे रोकिए, ये मत करिए। और वो उसको बोलती है कि जो राघव सिंह राजपूत है और चंद्रभान ठाकुर ये बहुत बड़े आदमी है, इससे मत उलझ, इन सब के बीच में मत पड़ आरती। लेकिन आरती जो होती है वो हार नहीं मानती है और वो बोलती है कि नहीं मैं क्या करूं, लड़ाई छोड़ दूं जिसकी वजह से 21 साल पहले मेरी ये हालत हुई, मेरी माँ की ये हालत, मेरी माँ व्हील चेयर पर है, मेरे पिता चले गए, मैं ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ। वो इस चीज़ को बोलती है और वो पता लगाने की कोशिश करती है और अलग अलग नंबर ट्राई करती है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर जैसे ये नंबर ट्राई करती है तो कली आ जाती है और कली बोलती है क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। ये आवाज़ सुन करके वो शॉक्ड हो जाती है। तभी आज के एपिसोड में इतना है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पर देखेंगे कि वेद आ जाता है और कली भी आती है। और कली जो होती है वो आरती को बोलती है कि मेरे पति से मिलने की कोशिश मत करना, लेकिन यहाँ पर आरती बोलती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, लेकिन अगर कोर्ट चाहता है तो वो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखाई जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।